बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस 3.4 के लेक्चर के साथ मैथ के लिए आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को 3.4 पे लगे हुए निशानात नज़र आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में से पहला, तीसरा, पाँचवा, आठवां पार्ट और चौथा क्वेश्चन, ये टोटल आपका काम है इस एक्सरसाइज में से। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, बट ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैं 2 दिनों में ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। क्लास वर्क के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं जिन पे टिक लगे हुए हैं, जो अंडरलाइन हुए हैं वो होमवर्क के लिए, लेकिन मुझे कम से कम इन 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने होंगे। तो मैं अभी 2 क्वेश्चंस आज हल करवाऊंगा और 2 क्वेश्चंस कल करूंगा, और आप लोगों के लिए जो है वो 3 क्वेश्चंस आज और 2 क्वेश्चंस कल करके इस एक्सरसाइज को आपने ख़त्म करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये मैंने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो कॉपी पर लिख लिया, जो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन हल करवाना है। यहाँ पर मुझे बेसिकली स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ये वैसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत ना पड़ती अगर मैंने नॉर्मल सिलेबस को कवर करते हुए जो है वो क्वेश्चन आपको बताया हुआ होता पहले से। बहरहाल शुरू करते हैं। हमने उस दिन देखा था कि जब भी हमने किसी नंबर का खासा यानी करेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो मुझे ये देखना है कि मेरे पॉइंट से पहले कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर पॉइंट यहाँ पर है तो मैं गिनूंगा कि पॉइंट से पहले अगर 4 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब है कि उसका करेक्टरिस्टिक यानी खासा 3 होगा, और अगर पॉइंट यहाँ हो तो इसका मतलब है पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हैं तो उसका करेक्टरिस्टिक यानी खासा 2 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ आएगा तो खासा यानी करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ आएगा तो खासा यानी करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। बेसिकली पॉइंट क्या है कि पॉइंट से पहले जितने नंबर्स होंगे आपने तादाद में एक कम, जितने नंबर्स होंगे पॉइंट से पहले उसमें से तादाद में एक कम जो है वो खासा होगा। लेकिन अगर वो नंबर ज़ीरो में हो, जैसे ये नंबर आपका लिखा हुआ है 0.8716, ये नंबर हो या इस तरह का कोई और नंबर होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ पॉइंट होता तो करेक्टरिस्टिक 4 नंबर्स में से एक कम करके 3 लिखते, यहाँ पॉइंट होता तो करेक्टरिस्टिक 3 नंबर में से एक कम करके 2 लिखते खासा यानी, और अगर पॉइंट यहाँ होता तो उससे पहले 2 नंबर्स हैं तो करेक्टरिस्टिक एक कम करके 1 लिखते, और अगर यहाँ होता पॉइंट तो पॉइंट से पहले एक नंबर है तो करेक्टरिस्टिक एक कम करके 0 लिखते। तो इसी सीक्वेंस को याद रखते हुए याद रखिएगा कि अगर पॉइंट यहाँ आ जाए और फिर उसके बाद 0 हो, ठीक है, तो यहाँ आप उसे -1 लिखोगे करेक्टरिस्टिक को, खासे को, और अगर पॉइंट एक स्टेप और पीछे चला जाए इधर भी 0 हो तो फिर आप -2 करेक्टरिस्टिक को लिखोगे, और इसी तरह अगर पीछे मज़ीद चला जाए तो आप उसी के मुताबिक अपना खासा करेक्टरिस्टिक जो है वो अपडेट करते रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया वो मेरा पॉइंट सिर्फ करेक्टरिस्टिक के हिसाब से है, खासे के हिसाब से। ठीक है, तो खासा या करेक्टरिस्टिक जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किसी नंबर का खासा या करेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है। बेसिकली अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है जैसे 13.64 और आपको कहा जाता है कि इसका लॉग मालूम कीजिए, ठीक है, इसका लॉग मालूम कीजिए, तो याद रखिए आपने सबसे पहले इसका खासा लिखना है। ये मैं रफ़ काम कर रहा हूँ तो मैं ऊपर नोट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका खासा लिखना। खासा यानी करेक्टरिस्टिक जो है वो इस केस में पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है, तो करेक्टरिस्टिक एक कम करके 1 हो जाएगा, खासा 1 हो जाएगा। ठीक है, और मेंटिसा लिखने के लिए आपको थोड़ी सारी लॉजिक समझनी है। मैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं फ़िलहाल सिर्फ जो है वो बुक के इस्तेमाल पे, लॉगरिथम बुक के इस्तेमाल पे जो है वो बात कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर पे तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ जो है वो आपको बुक के लिहाज से बता रहा हूँ कि आप बुक को कैसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेंटिसा निकालने के लिए आपको टोटल में 3 या 4 नंबर चाहिए होते हैं। इसी की मेंटिसा की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ थोड़ा सा लिखने लगा हूँ। अगर मुझे 6 का मेंटिसा निकालना है या 16 का मेंटिसा निकालना है या 832 का मेंटिसा निकालना है या 7786 का मेंटिसा निकालना है, करेक्टरिस्टिक तो इनमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आखिर में कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट से पहले एक नंबर है तो करेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 यानी खासा, पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 2, पॉइंट से पहले 4 नंबर्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 3। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखते हुए करेक्टरिस्टिक तो हमने लिख लेना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेंटिसे की। मेंटिसे के लिए मुझे चाहिए 3 नंबर्स। ठीक है, उसके लिए मुझे आपको बुक के एक पेज को खोल के समझाना पड़ेगा कि वो 3 नंबर मेरे कैसे काम आएंगे। बुक के आखिर में
इस तरीके से आपके पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है। अगर आप पेज आगे करेंगे तो अगले पेज पर भी ये कंटिन्यू कर रहा है। मैं बारी बारी आपको सारे पेजेस दिखाता हूँ इसके। ये इस टेबल का सेकंड पेज है। और इसी तरह अगर आप मज़ीद आगे जाएंगे तो इसके बाद आगे टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम भी है, जो हमें इसी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात करें वो हम बात करें टेबल ऑफ लॉगरिथम की, ठीक है। तो जो मेरे पास नंबर्स मैंने लिखे थे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने ये आपके पास 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 6, 16, 832 और 7786। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे 3 नंबर चाहिए इनिशियल वैल्यू मालूम करने के लिए। जैसे 832 जो है मैंने वो सिलेक्ट किया था। तो अब अगर मैं वापस आपके इस टेबल की तरफ आ जाऊं तो देखिए टेबल के लेफ़्ट पर आपको एक वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है 50, 51, 52 और इस तरह 55, 60 वगैरह वगैरह। तो जो आपका नंबर था यानी 832, उसमें से पहले 2 डिजिट्स आपने ढूंढने हैं यहाँ पर कि 83 कहाँ लिखा हुआ है। ये 83 लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर 83 लिखा हुआ है। उसके नीचे हल्की सी अंडरलाइन कर लेता हूँ सो दैट हमें जो है वो बार बार उस पर नज़र लेकर जाने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये 83 हो गया। अब 83 का मैंने नंबर बोला था 832, 83 का सेकंड कॉलम। अब वैसे मैं गिनूँ तो ये 83 का फर्स्ट कॉलम है, ये 83 का सेकंड कॉलम है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाकर देखूं तो ऊपर जो हेडिंग्स डली हुई हैं वो 0 से शुरू हो रही है। ये पहला कॉलम 0 है, दूसरा कॉलम 1 है। तो जो 2 कॉलम होगा वो ये बेसिकली तीसरा कॉलम बन जाएगा, 0, 1, 2 कॉलम, ठीक है। तो इसी के मुताबिक मैं 83 को देखूंगा कि 83 का ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। तो ये जो 2 कॉलम के अंदर वैल्यू लिखी हुई है यानी 9201, ये बेसिकली आपका मेंटिसा हो जाएगा इस केस में, यानी 832 वाले केस में, जो कि बेसिकली इस तरीके से लिखा जाएगा कि ये देखिए ये आपका नंबर है 832, ठीक है। 832 में हमने 83 का दूसरा खाना देखा, 83 का सेकंड कॉलम देखा, जिससे हमें ये मेंटिसा मिला 9201। और करेक्टरिस्टिक खासा कैसे पता चला, पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हैं तो खासा 2 हो गया। और ये लिखने का प्रोसीजर हम पीछे एक क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। आई होप उसकी आपको अंदाज़ा होगा। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि पॉइंट से पहले आपने करेक्टरिस्टिक यानी खासा लिखना है और पॉइंट के बाद आपने मेंटिसा लिखना है, ठीक है। ये मैंने इस 832 के लिए किया इस पर, और उसके बाद मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको अर्ज़ की कि ये 3.2 में हमें बात कवर करनी थी, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ तफसील से समझाना पड़ा। अच्छा, अब सवाल ये आ सकता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 2 नंबर्स हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 1 नंबर है, यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहले हम ये 1 और 2 नंबर वाला मामला क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास 2 नंबर हैं तो हमें ये तो पता चलता है हमने 16 को देखना है, 16 को देखना है, 16th रो को। लेकिन 16th का कौन सा कॉलम वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो जब नहीं लिखा हुआ तो हम कंसीडर कर लेंगे कि 16 का 0 कॉलम हमने देखना है, ठीक है। तो अब अगर हम अपने टेबल पर जाएं और टेबल पर देखें तो हमें रो नंबर वो उस पे जाना है जहाँ पर हमारे पास 16th नंबर लिखा हुआ है। तो ये पेज 50 से शुरू हो रहा था, इसलिए मैं पीछे आ गया हूँ पिछले पेज के ऊपर। ये यहाँ 10 से शुरू हो रहा है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, पेज नंबर 293, ठीक है। ये अलग से टेबल की बुक भी मिलती है, इसकी लॉ की बुक मिलती है अलग से। तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 लिखा हुआ है। और 16 का 0 कॉलम आपने देखना है, ठीक है। तो 16 का 0 कॉलम ये है जिसमें लिखा हुआ है 2041, ये आपका मेंटिसा होगा, यानी 2041, 16 के 0 खाने में जो लिखा है वो आपका मेंटिसा है। और अगर आप यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे 16 का, मैं यहीं लिख रहा हूँ, तो इसमें पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो इसका मेंटिसा मेरे ख्याल से 2041 हमने देखा था, तो 1.2041 ये log 16 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, 2041 ही था। यहाँ ये जहन में रखिएगा, ये 16 के इक्वल नहीं है, ये सारा ये log 16 के इक्वल है। जैसे हम 2 नंबर्स को प्लस करते हैं, एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमने जब log का ऑपरेटर अप्लाई करना है तो आपके पास ये रिजल्ट आना है। इसी तरह यहाँ अगर आप देखेंगे तो 60 के 0 खाने में आपको देखना है। 60 के 0 खाने में जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंटिसा क्या है। फ़िलहाल मैं इधर 60 का 0 खाने की जगह फ़िलहाल सिर्फ मैं करेक्टरिस्टिक यानी खासा लिख रहा हूँ और पॉइंट डाल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 नंबर है तो खासा 0 होगा, मैंने वो लिख दिया। मेंटिसा देखने के लिए मुझे 60 नंबर रो पे जाना पड़ेगा, जो बेसिकली आपकी अगले पेज पर है, पेज नंबर 294 पे, ठीक है। ये टेबल ऑफ लॉगरिथम पेज नंबर 294, ये लेफ़्ट कॉलम में
ये 50 से शुरू होते हुए ये 60 है जिसका 0 कॉलम में लिखा हुआ है 7782। ठीक हो गया जी, 7782। तो वो आप यहाँ पे log 6 की जो वैल्यू है वो 0.7782 ये आ जाएगी। सही हो गया। ये हमने एक डिजिट को कैसे डील करना है, दो डिजिट्स को कैसे डील करना है, तीन डिजिट्स को कैसे डील करना है ये देख लिया। चार डिजिट्स में पहले तीन डिजिट्स की तो वही बात है कि 77th का 8th कॉलम देखना है। मैं ज़रा देख कर लिख लेता हूँ अपने पास कि 77th के 8th कॉलम में क्या आता है। तो देखिए ये आपके पास 77 है, ठीक है। इसका ये 0 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8th कॉलम में लिखा हुआ है 77 के सामने 8910। आप फुट रख कर जब आप खुद चेक कर रहे होंगे तो आप यहाँ फुट रखेंगे ताकि आपको लाइन ऊपर नीचे ना हो जाए। 77 का जो 8th कॉलम है उसमें लिखा हुआ है 8910, ये इसका मेंटिसा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर अपनी यादाश्त के लिए लिख रहा हूँ कि इसका मेंटिसा है 8910, ठीक है। ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 7786 वाली जो वैल्यू है इसका मेंटिसा मेरा था 8910। वो मैंने अपने पास यादाश्त के लिए यहाँ लिख लिया, लेकिन ये याद रखिएगा ये फाइनल मेंटिसा नहीं है। अभी मैंने सिर्फ 77 की 8th कॉलम में देखा है। अभी 6 का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चौथा डिजिट जो 6 है उसके लिए बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिथम, जहाँ ऊपर हेडिंग डली हुई है वहाँ 0 से गिनती शुरू होकर एक दफ़ा कॉलम 9 तक जाती है और दोबारा से 1 2 3 से शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं फ़र्क का कॉलम या डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम, ठीक है। तो वो जो अगला डिजिट है यानी 6 वो आपने यहाँ इस लिस्ट में से देखना है कि ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6th कॉलम, या ये याद रखिएगा ये 0 से नहीं शुरू हो रहा कॉलम, ये 1 से शुरू हो रहा है। तो अब आपने 77 के सामने जो 8th कॉलम में देखा 8910, ठीक है, और थोड़ा सा पेज को आगे लेके जाना है और देखना है कि 77 के सामने छठे कॉलम में कौन सी वैल्यू, ये 8910 के साथ मैं पेंसिल लेके चल रहा हूँ। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 3, ठीक है। तो ये 77 कॉलम के 8th कॉलम के बाद आगे जो डिफरेंस है 6th कॉलम, उसमें डिफरेंस लिखा हुआ है 3। तो वो 3 जो डिफरेंस है वो आपका बेसिकली इस मेंटिसा के अंदर ऐड होगा, ठीक है, और ये दिस विल बिकम 8913, ठीक है। और जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पॉइंट डाल रहा हूँ। तो अब देखिए पॉइंट जब मैंने एक नंबर के बाद डाल दिया तो मेरा करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा और मेंटिसा जो फाइनल बना है, ये वाला मेंटिसा नहीं, डिफरेंस जमा करने के बाद जो फाइनल मेंटिसा बना है वो है 8913, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये जो है वो एक रकम का लॉग निकालना वो मैंने आपको समझाया, चाहे वो एक डिजिट के साथ हो, जैसे मैंने यहाँ 6 को 60 के 0 कॉलम में देखकर लिखा करेक्टरिस्टिक, तो ओल्ड लॉजिक है 16th के 0 कॉलम में देखकर इसे लिखा, 83 के सेकंड कॉलम में देखकर इसे लिखा और 76 के 8th कॉलम में 6th डिफरेंस कॉलम देखकर मैंने ये वाली फाइनल वैल्यू बनाई है। अब अगर मैं ये जो सवाल के अंदर रकम है उधर आ जाऊं तो देखिए यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा 13 के छठे खाने में चौथा फ़र्क, 13th के 6th कॉलम के अंदर डिफरेंस कॉलम में मैंने 4th कॉलम देखना है, ठीक है। तो मैं ज़रा अब आपके साथ देखता हूँ और मैं मेंटिसा फाइनल बनाता हूँ कि 13th के 6th कॉलम के अंदर और चौथा फ़र्क देखते हुए क्या वैल्यू बनती है। ये देखिए ये आपका टेबल ऑफ लॉगरिथम पेज नंबर 293, 10 से शुरू हो रहा है, 13 पर आया हूँ, ठीक है। 13 का 6th कॉलम 1335 यहाँ लिखा हुआ है, याद रखिएगा 1335, और आगे हमने 4th कॉलम में जाना है डिफरेंस देखने के लिए। याद रखिएगा अगर ऊपर वाली वैल्यू होती तो ये ऊपर वाला डिफरेंस देखता, अभी ये नीचे वाली वैल्यू है तो मैं नीचे वाला डिफरेंस देखूंगा। मुझे 13 के 6th कॉलम में मिला 1335, ठीक है, और आगे से 4th डिफरेंस के कॉलम में लिखा हुआ है 13 यानी 13। तो 1335 में ये वाला 13 ऐड करूंगा तो द आंसर विल बी 1348। तो ये मेरा मेंटिसा हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिख लेना है। सॉरी मुझे भूल गया, 13 के 6th कॉलम में 1335 था और आगे 13 ऐड किया था तो 1348 हो जाएगा आपका मेंटिसा 1348। तो अब आप लिखेंगे कि लॉग 13.64 जो है दिस इज़ इक्वल टू 1.1348। ये वाला 1 करेक्टरिस्टिक का है और ये 1348 मेंटिसा का है, ठीक है। ये सिर्फ इतना
जो है वो कह लीजिए कि 3.2 में हमने ये 4 लाइनों का क्वेश्चन करना था, जो हमने उधर मतलब हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए हमने मिस किया और जिस वजह से हमें ये सारी बात रिपीट करनी पड़ी है। तो बेसिकली ये एक बजाते खुद एक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन अभी शुरू किया हुआ ये क्वेश्चन ख़त्म करके तो उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन आज के लिए बस कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क का जो है वो ख़ुद से करेंगे, मैं आपको बता दूंगा एक दफ़ा दोबारा से उस क्वेश्चन के बारे में भी। फ़िलहाल आपने ये प्रोसीजर लाजमी याद करना है जो ये मैंने बताया आपको कि कैसे हम लॉग निकालते हैं या कैसे लॉग निकाल सकते हैं, ख़ासा करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, मेंटिसा कैसे निकालते हैं और फिर उसके बाद लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास कैलकुलेटर हो और कैलकुलेटर के ऊपर आप सिंपल लॉग के बाद 13.64 टाइप करके जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली यही आएगा 1.1348। ठीक है। तो आपके जहन में ये आ सकता है कि अगर कैलकुलेटर इतना इजी है तो फिर हमने ये बुक वाला प्रोसीजर क्यों समझा है। तो बेसिकली इस वजह से समझा है क्योंकि हमें जो है वो कुछ सवालों में, जैसे अब ये रकम है 0.8716, इस सवाल में हमें कैलकुलेटर से आंसर रॉन्ग मिलेगा, जिसके लिए हमें फिर जो है थोड़ी सारी ज़ुबानी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ध्यान थोड़ा सा ज़ुबानी भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको पहले तो एक दो बातें बता दूँ, अगर आप लोग लिख लें ये बातें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। जब आप किसी नंबर का लॉग निकाल रहे होते हैं, जब आप किसी नंबर का लॉग निकाल रहे होते हैं तो पॉइंट मेंटिसा निकालते हुए कोई फ़र्क नहीं डालता, पॉइंट सिर्फ करैक्टरिस्टिक डिफ़ाइन करता है, यानी ये पहला नंबर क्या आएगा ये डिफ़ाइन होगा उससे। ठीक है। ये मेंटिसा जो है वो मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं बोला कि 13.6 या 13.6, मैंने कहा 13th के 6th कॉलम में 4th डिफरेंस, यहाँ बोला 77 के 8th कॉलम में 6 डिफरेंस, 83 के 2nd कॉलम में, 16th के 0 कॉलम में, 6 के 0 कॉलम में, कहीं पर भी पॉइंट का तस्करा नहीं आया। तो पॉइंट कोई फ़र्क नहीं डालता मेंटिसा के ऊपर, पॉइंट सिर्फ और सिर्फ करैक्टरिस्टिक के ऊपर फ़र्क डालता है। इस बात को हमने बेसिकली पीछे एक क्वेश्चन किया है 3.2 का। ठीक है, तो वो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने लगा हूँ 0.816, यहीं पे रफ़ ही बेसिकली ये सारा चल रहा है, नीट में फिर अगले पेज पर ही स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, ये रफ़ ही हो रहा है। अब मैं 0.8716 की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए मैं करैक्टरिस्टिक लिखने लगा हूँ, ख़ासा लिखने लगा हूँ। लॉजिक याद रखते हुए पॉइंट से पहले जितने नंबर हों उसमें से एक कम, और मैंने आपको बताया था कि जब ज़ीरोज़ आ जाएं, ठीक है, ज़ीरोज़ आ जाएं तो माइनस में करैक्टरिस्टिक चला जाता है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखें एक ज़ीरो के बाद पॉइंट है, एक ज़ीरो के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर -1 करैक्टरिस्टिक बनता है। तो आपका -1 बेसिकली ऐसे लिखने होता है जैसे 1 बार पढ़ते हैं। मैंने 3.2 के दौरान ही आपको एक रट्टे वाली चीज़ भी बताई थी कि जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना माइनस में करैक्टरिस्टिक होता है, यानी अगर एक ज़ीरो है तो माइनस में 1 करैक्टरिस्टिक होगा जिसे 1 बार लिखा जाएगा। ठीक है। मेंटिसा देखने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट को देखने की, तो वैसे भी अगर आप टेबल देखें तो टेबल आपका 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, लॉग का टेबल 10 से शुरू हो रहा है, तो आप 0.8 तो यूज़ कर भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप यूज़ करेंगे 87 के फर्स्ट कॉलम में 6 डिफरेंस, 87 के फर्स्ट कॉलम में 6 डिफरेंस। तो मैं अगर ये वैल्यू ढूंढूं, 87 अगले पेज पर है तो मैं पेज आगे कर रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है, ये वाला हम टेबल ऑफ लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 87 ढूंढेंगे, हमारे पास 87 ये लिखा हुआ। ठीक है, इसके नीचे मैंने थोड़ी सी लाइन कर दी है। 87 का फर्स्ट कॉलम, ये तो 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है यानी 9400। ठीक है, 9400 फर्स्ट कॉलम, और इसी सीध में आगे जाऊंगा, ये डिफरेंस वाले कॉलम शुरू हो गए। यहाँ से छठा कॉलम है 87 का फर्स्ट कॉलम का छठा डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है 3। ठीक है, 87 के सामने छठा कॉलम जो है वो डिफरेंस लिखा हुआ है 3। तो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है 9400 और डिफरेंस है उसका 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9403, 9403 ये आपका मेंटिसा बन जाएगा फाइनल 9403। ठीक है, और जब मैं लॉग लिखूंगा लॉग 0.8716 तो वो आपका 1 बार 0.9403 बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये भी जहन में रखना है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप कर दिया, चलिए कोई नहीं, अगले पेज पे क्वेश्चन सही करूँगा तो अच्छा है, एक नंबर और की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने 8716 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 8176 है,
तो बार वो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना है तो मैं उधर जाके उसे करेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह। फ़िलहाल आप ये देखिए कि यहाँ अगर इस कैलकुलेटर को सॉरी इस क्वेश्चन को अगर मुझे कैलकुलेटर पे करना होता तो मैं कैसे करता, मैं कैलकुलेटर उठाता, मैं टाइप करता लॉग, इसको भूल जाता, लॉग 8716, लॉग 8716। जब मैं ये टाइप करके इक्वल प्रेस करता तो मेरा आंसर आता 3.9403। 3 क्यों आता? क्योंकि मैंने पॉइंट मिस कर दिया तो कैलकुलेटर ने उसे एंड पे मान लिया, और एंड पे मानने की वजह से उससे पहले 4 डिजिट्स आ गए तो करेक्टरिस्टिक 3 बन जाएगा। तो मैं वहाँ से कैलकुलेटर से सिर्फ मैंटिसा उठाता, 9403 जो है वो सिर्फ मैंटिसा उठाता, और करेक्टरिस्टिक ज़ुबानी इस नॉलेज की बेस पर जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है कि कैसे करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, वो उस नॉलेज की बेस पे ज़ुबानी करेक्टरिस्टिक निकाल लेता। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई है तो आप कैलकुलेटर की तरफ जा सकते हैं, आसानी से आप यूज़ कर लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे आप वीडियो भी रिपीट कर सकते हैं ये वाला हिस्सा सिर्फ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस तरह से ज़ीरोज़ के साथ पॉइंट आ रहा है तो आप कैलकुलेटर उठाएं, टाइप करें log 8716 और इक्वल प्रेस करेंगे तो याद रखिएगा आपने 4 नंबर के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है, तो कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो आपको वो 3 स्किप कर देना, आपने वहाँ से सिर्फ मैंटिसा पिक करना है, 9402 या 9403 जो भी उधर वैल्यू लिखी होगी आपने सिर्फ वो पिक करनी है, और वो पिक करने के बाद आपने मैंटिसा अपने पास नोट कर लेना है। करेक्टरिस्टिक आपने ज़ुबानी इस अंदाज में कैलकुलेट करते हुए -1 लिख लेना, और उसके बाद आपने अपना आंसर लिख लेना। लेकिन ये सिर्फ उस केस में होगा जब आपके पास इस तरह ज़ीरोज़ वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर इस तरह से वैल्यू आएगी 13.64 यानी ज़ीरोज़ के बिना वाली, तो उसमें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, आपको टेबल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अगले पेज पे क्वेश्चन दोबारा लिखा है, और इस दफ़ा मैंने एक तो इसकी रकम भी सही कर ली जो पीछे मेरे से गलती हो गई थी, दूसरा अब मैं बार बार उस पेज पे नहीं जाऊंगा, मेरे पास वैल्यूज़ नोटेड है तो मैं वहाँ से देखते हुए आपको ज़ुबानी समझाते हुए सिर्फ क्वेश्चन को आगे लेके चलूँगा। सबसे पहले आपने उर्दू में लिखना है, फ़र्ज़ किया, या इंग्लिश में लेट या सपोज़ लिख सकते हैं, उर्दू वाले भी ऐसे लिख सकते हैं। सारी वैल्यू को आपने एक्स का नाम दे देना, 8176, मैं फिर गलत लिखने लगा था, 13.64। अब दोनों तरफ आपने अपने पास से लॉग ले लेना है। आप कोई भी मैथ का स्टेप दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन की दोनों साइड्स पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर अपने पास से दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब लॉग का रूल क्या है कि हम लॉग वाली वैल्यू, लॉग को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिखते हैं, लॉग 0.8176, और मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज करते हैं तो log 13.64, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग भी हो गई और साथ ही साथ बीच में प्लस भी आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे मैंने आगे आपको तरीका एक्सप्लेन किया उस तरीके के मुताबिक आप इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, ये आएगा 1 बार 0.9125। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से 1.1348। अच्छा, अब जब इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है, तो आप कैलकुलेटर पर ये टाइप करेंगे, पहले टाइप करेंगे -1, ये यहाँ से -1 पहले टाइप करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, उसके बाद कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे प्लस, और फिर टाइप करेंगे 0.9125, यहाँ से 0.9125, इसके आपने 2 टुकड़े अलग अलग करके टाइप किए, और उसके बाद टाइप करेंगे 1.1348, और फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, -1 पहले, फिर प्लस 0.9125, उसके बाद 1.1348, वो तो सिंपल पॉजिटिव में नंबर है तो वो पॉजिटिव के साथ ही आपने टाइप कर देना। ठीक है, इसके बाद जब आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 1.0473। ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.0473। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन जो पीछे हल होना चाहिए था उसी एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा, उस एक्सरसाइज के अंदर ही एंटी लॉग जो भी हमने पीछे टेबल भी देखा वो भी है, तो यहाँ पर x इधर ही रहे, लॉग जब इधर से उधर जाएगा तो उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। याद रखिएगा, हम कोई लॉग की वैल्यू निकालने यहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि हमने बेसिकली इस नंबर का आंसर लॉग की मदद से मालूम करना था। विद द हेल्प ऑफ लॉग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमने x अपने पास से लिखा था, लॉग अपने पास से लिया था, तो हम वापस x पर ही रहेंगे, तो लॉग उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एंटी लॉग लेने के लिए मुझे फिर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये याद रखिएगा, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट है। एंटी लॉग के अंदर लॉग के अंदर हम पॉइंट देखकर करेक्टरिस्टिक लगाते हैं।
ठीक है, कि पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है तो करेक्टरिस्टिक 1 है। अच्छा, इस तरह से पॉइंट है तो -1 करेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ हम करेक्टरिस्टिक देख के, ये करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, ये देखकर पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ 1 है आपका करेक्टरिस्टिक, सॉरी यस 1 करेक्टरिस्टिक बन रहा है, तो पॉइंट आपका 1 नंबर के बाद होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉक का बटन प्रेस करेंगे और ये नंबर टाइप करेंगे 1.0473 और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास 11.15 आ जाएगा, 11.15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर जो है वो शिफ्ट लॉग 1.0473, एक आध डिजिट यहाँ डिफरेंस हो सकता है, दैट इज़ ओके, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं अपनी पहचान के लिए आपको स्टार डालकर बता रहा हूँ कि अगर इस स्टेप के अंदर मेरे पास, सॉरी इधर नहीं बल्कि इस स्टेप के अंदर अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ तो पॉजिटिव आई लेकिन अगर माइनस वैल्यू आती तो वो थोड़ा स्पेशल केस होता। आई होप कि अगले 3 क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में मुझे वो समझाने का मौका मिल जाएगा। फ़िलहाल जो है वो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखना है। एंटी लॉग मैं कैलकुलेटर से आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। कैलकुलेटर वाला प्रोसेस कि आपने शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है और उसके बाद अपना नंबर प्रेस करके इक्वल दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एंटी लॉग को टेबल की मदद से देखना है तो उसके लिए मुझे आपको टेबल पर लेकर जाना पड़ेगा। तो हम लोग टेबल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात तो ये याद रखिएगा, मैंने टेबल ऑफ लॉगरिथम नहीं बल्कि टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम ओपन किया है, एंटी लॉग। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि वो 10 से शुरू होता था, ये 0.00 से शुरू हो रहा है। 0.00 से आपने ये पहचान रखनी है कि आपने एंटी लॉग देखते हुए पॉइंट से पहले वाले नंबर का कुछ नहीं करना बल्कि पॉइंट से बाद वाले नंबर्स को देखना है। यानी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 0.04 के 7th कॉलम में 3rd डिफरेंस कॉलम आपने देखना है। 0.04 के 7th कॉलम में 3rd डिफरेंस कॉलम, अपने पॉइंट से पहले वाले नंबर को कुछ नहीं करना, वो सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए कि अगर खासा 1 है, करेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट 2 नंबर्स के बाद आएगा। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? कैलकुलेटर से तो आपको बता चुका हूँ, अब टेबल से बता रहा हूँ। 0.04 के 7th कॉलम में 3rd डिफरेंस। ठीक है, तो ये देखिए ये 0.00 है, 0.01 है, 0.02, 0.03, 0.04 ये है। इसका मैंने देखना है 7th कॉलम, ये इसका 7th कॉलम है। ठीक है, 0.04 का ये 7th कॉलम है और डिफरेंस कॉलम उसका 3rd देखना है, ये डिफरेंस कॉलम है 3rd। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1115 बन जाएगा, 1114 और 1 1115। तो ये देखिए ये जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है वो यही है 1115। ठीक है, और पॉइंट कहाँ से आया? पॉइंट हमने खासा देखा और पॉइंट लगा दिया, खासा 1 था तो हमने पॉइंट 2 नंबर्स के बाद लगा दिया। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है, मतलब उसकी डिफ़िकल्टी की वजह ये है कि आपने ये स्टेप्स एंटी लॉग और लॉग वाले पहले नहीं समझे, इस वजह से डिफ़िकल्ट लगा है, वरना इतना डिफ़िकल्ट ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जितना ये कह लीजिए टाइम कंज्यूमिंग हो गया, क्योंकि हमने पीछे वाला सिलेबस स्मार्ट सिलेबस होने की वजह से पूरा कवर नहीं किया, दैट्स वाई इसने जो है वो ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट की है, समझाने के लिहाज से ज़्यादा देर लगी है। बट आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ये वाला पहला क्वेश्चन अपने होमवर्क के अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है और इसके साथ आप लोगों ने ये तीसरा क्वेश्चन अपने होमवर्क के तौर पे सॉल्व करना है। यानी आज के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस बोले थे लेकिन 2 दे रहा हूँ, एक ये मैंने करवा दिया, दूसरा ये वाला आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बाद में देखेंगे, फ़िलहाल ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसमें अगर वो जो स्टेप मैंने बताया जहाँ पर आपके पास एक तरफ सिर्फ log x रह जाता है और दूसरी तरफ एक नंबर आ जाता है, ये नंबर ज़रा देख लीजिएगा कि अगर यहाँ नंबर नेगेटिव आया तो ये प्लीज़ आप लोग यहाँ से फिर आगे मत सॉल्व कीजिएगा। मैं आप लोगों को कल उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन वो आप मुझे बताएंगे। जहाँ तक मेरा जहन काम कर रहा है, इस जगह पर आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा, इस सवाल के अंदर पॉजिटिव ही आएगा, इस तीसरे सवाल में भी। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया मेरे ख्याल से, आप लोगों के वैसे भी लेक्चर छोटे चल रहे थे। बहरहाल प्लीज़ समझ के कीजिएगा, जितनी तफसील से मैंने आप लोगों को समझाया, वीडियो को रिपीट करके देखें या जैसे भी देखें, प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, अपना पूरा टेस्ट की तैयारी करें। मैम को मंडे को आकर अपना सारा काम चेक करवाएं, उन्हें अपना टेस्ट दें और प्लीज़ अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। आप लोगों को छुट्टियां तो हैं लेकिन प्लीज़ इन छुट्टियों को एंजॉय ना करें, अपना काम करके मेहनत करें। ठीक है, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और फ़िज़िक्स का लेक्चर भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।